बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथ पढ़ाएंगे और प्रश्नावली 3.2 3.1 पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ओके बच्चों, चलिए तो हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 में। तो उससे पहले थोड़ा 3.1 भी थोड़ा सा वापस गौर कर लेते हैं। हमने 3.1 में पढ़ा था गुणनखंड। क्या पढ़ा था? गुणनखंड। अब गुणनखंड होता क्या उसके बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता दूं, यानी गुणनखंड यानी जैसे कि मैं पूछ रहा हूं कि आपको 10 के गुणनखंड लिखो, तो 10 का आपको इसमें इधर रखना है और जिस जिस का भाग जा रहा है पूरा वो उनके गुणनखंड होंगे। जैसे कि 10 में 1 का पूरा भाग जा रहा है तो 1 होगा 10 का गुणनखंड। 2 का भी 5 बार जा रहा है, शेष पर 0 आ रहा है तो भी 2 भी गुणनखंड होंगे। 3 का भाग जा रहा नहीं है, 5 का जा रहा है और 7 का जा रहा नहीं, 8 का जा रहा नहीं है, सीधे 10 का। तो हम कह सकते हैं 10 के गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 5 10। ये 10 के गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, ये तो वही गुणनखंड की बात। तो अब हम थोड़ा सा गुणनखंड 10 तक निकालते हैं सारों का। ठीक है, पहले चलिए तो थोड़ा सा मैं निकाल देता हूं। ओके, वीडियो पूरा देखना, पूरी प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। पहले निकालता हूं ए के गुणनखंड कितने हैं। यहां पर मैं एक सारणी के रूप में बता देता हूं। ए के गुणनखंड कितने हैं? ए खुद है। ओके, ए के गुणनखंड ए खुद है। 2 के गुणनखंड 1 और 2, एक खुद। ए का एक गुणनखंड, ए का एक में भाग पूरा जा रहा है, 2 में एक का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो ए के 2 गुणनखंड हो गए। 3 के गुणनखंड कौन कौन से है? ए का एक का भाग 3 में पूरा जा रहा है और एक 3 खुद। ओके, अब 4 के गुणनखंड देखो, 1 2, एक का भाग 2 4 में पूरा जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का जा रहा है। 1 2 और 4, 3 का जा रहा नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है। अब 5 का देख रहे हैं। 5 का एक खुद का, एक का जा रहा है, एक का तो सभी में जाएगा। यह हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या है जो सभी का, मतलब आप समझ सकते हो, भाग जा रहे हैं। एक ओके, एक ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग जा रहे हैं, एक और एक 5 खुद। ओके, 3 का नहीं जा रहा है और 4 का नहीं जा रहा है। 6 का देखा जाए तो 6 में किस किस का जाएगा? एक का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 खुद का जाएगा। 4 गुणनखंड निकले किसके? 6 के। प्रश्नावली पूरी समझ में आ जाएगी, एक बार इसको समझ लो। 7 की बात करें, 7 में 1 का जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, सिर्फ खुद 7 का जाएगा। ओके, अब 8 की बात करें, 8 में किस किस का जाएगा? यहां पर देखो, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 2 का भाग 4 बार जाता है 8 में, और 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा, और 6 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा। ओके, अब 9 की बात करते हैं। 9 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 9 खुद का जाएगा। और 10 की बात करते हैं, हमने 10 का बताया रखा है। अभी हमने सबसे पहले बताया था, 1 का जाएगा पूरा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा और 10 खुद का जाएगा। ये तो वे उनके गुणनखंड, ये सारे क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड, ये है संख्या। अब बात आती है, यहां तक तो हमने 3.1 में पढ़ा। अब 3.2 में क्या खास है? 3.2 में निकलती है, एक आती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक आती है अभाज्य संख्या। दिखाई दे रहा है लगता है। ओके, भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिस भाज्य यानी भागने वाला, टूटने वाला, भाज्य, भाज्य यानी भागने वाला, टूटने वाला। क्या? टूटने, टूटने, जो चीज टूटती है ना उसे कहेंगे भाज्य। टूटना, भाज्य मतलब टूटना, और इसका मतलब टूटना, इसका मतलब टूटना। ए का मतलब नहीं होता है, मतलब नहीं टूटने वाली। भाज्य मतलब टूटने वाली। ओके, तो टूटने वाली कौन कौन सी चीजें? देखो, जो
अब भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? ऐसे कह सकते हैं भाज्य संख्या की जो खुद और एक के अलावा किसी से ना टूटे वो भाज्य संख्या कहलाती है। या ऐसे भी कह सकते हैं जो जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, ओनली 2 से ज्यादा गुणनखंड हो ना। जैसे कैसे बताता हूं आपको, यहां पर देखो ये क्या है? भाज्य, जो एक खुद से टूट रही है, दूसरे से टूटती नहीं है। दो देखते हैं, दो क्या भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या मतलब जो दूसरे से टूटती है, एक और खुद के अलावा किसी से नहीं टूटती वो होगी अभाज्य संख्या। और जो दूसरे से टूट जाती है, एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से उसका भाग चला जाता है, वो होती है भाज्य संख्या। यहां पर देखो एक खुद के अलावा किसी से नहीं टूट रहा, तो ये तो हो गई भाज्य संख्या। क्या हो गई? भाज्य, यानी खुद से ही टूट रही है, दूसरों से टूट रही नहीं है। दो देखते हैं, दो खुद से टूट रही है और एक से टूट रही है और किसी से भाग नहीं जाता और किसी का भी भाग नहीं जाता, तो हम कहेंगे ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। ओके, अब 3 की बात करते हैं। 3 खुद से टूट रहा है, ये तो है, और एक से टूट रहा है और किसी से नहीं टूट रहा है। 2 से टूट रहा है, नहीं टूट रहा, तो ये भी क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी। समझ में आ गया? अब 4 की बात करते हैं। 4 भाज्य संख्या क्या कहेंगे? कि खुद से टूटे और एक से टूटे, वो तो होगा अभाज्य संख्या। यहां पर देखो, नहीं ये भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या, यानी किसी दूसरे से नहीं टूट रही है। ओके, अभाज्य संख्या, वापस ध्यान रखना, मैंने गलती में लिख दिया अभाज्य संख्या। कैसे होगी? क्या कह रहा हूं मैं? अभाज्य संख्या यानी जो खुद के अलावा एक से टूटे, मतलब एक खुद और एक एक, 2 से टूटे वो तो है अभाज्य संख्या, और दूसरे से किसी से टूट जाए वो होते भाज्य संख्या। अब देखो 4 4 किससे टूट रहा है? एक से। एक का भाग पूरा जा रहा है, टूटना मतलब भाग जाना। एक का भाग पूरा जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। ये तो खुद खुद का जा रहा है, 1 और 4 का जा रहा है, यहां तक तो हम कह सकते हैं भाज्य संख्या है। नहीं अभाज्य संख्या, बट 2 आ गए, 2 क्या आ रहा है? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या से 2 4 टूट रहा है, तो हम कहेंगे यह है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य टूट रहा है, किससे? दूसरी संख्या से टूट रहा है। ओके, तो यहां पर देखो 5 की बात करें। 5 की बात करें, ये खुद से तो टूट रहा है, ये तो बात सभी में खुद से तो कोई भी संख्या होगी, अपने आप का भाग तो जाएगा और एक का भी जाएगा, ये कोई शक नहीं। कैसी भी संख्या ले लो, खुद का भाग जाएगा और एक का तो सभी में जाता है, और खुद का तो सभी में जाता है। खुद और एक, एक को छोड़कर और किसी से टूटती है तो वो होगा भाज्य, और किसी से नहीं टूटती वो होते हैं अभाज्य। खुद और दूसरे को छोड़कर किसी से टूट रही है, नहीं टूट रही, तो ये होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब 6 की बात करें, ये तो खुद है 1 और ये 6, खुद और इसके अलावा किन किन से टूट रही है? 2 और 3 से भाग जा रहा है, यानी टूट रहे हैं, तो ये क्या है? भाज्य संख्या, यानी भाग रहे हैं, टूट रहा है, दूसरी संख्या से टूट रही है। ओके, नेक्स्ट पास 7 भी देखते हैं। 7 को 1 और 7, ये खुद और एक के अलावा किसी से नहीं भाग जा रहा है, यानी किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो ये होगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। 8 की बात करें, खुद और 8, इसके अलावा 4 और 2 और 4 से टूट रही है, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। यहां पर देखो खुद और इसके अलावा 3 से टूट रहे हैं, ये तो होगी भाज्य संख्या। भाज्य मतलब टूटना। यहां पर 10 देखो, खुद और इसके अलावा 2 और 5 से भाग जा रहा है, ये भी हो गया एक भाज्य संख्या, यानी भाज्य यानी खुद और एक के अलावा किसी से भाग जा रहा है, किसी का भाग जा रहा है, तो वो होगी भाज्य और दूसरी अनभाज्य। अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं का हम देखते हैं कौन कौन सी भाज्य संख्या निकली है। यहां पर 1 से 10 तक देखते हैं पहले। चलिए, तो एक क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य, पहले भाज्य अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 1, उसके बाद 2, 3, 4 भाज्य संख्या है, 5, 7 अभाज्य संख्या लिख रहे हैं पहले। ओके, उसके बाद 8 भी, 9 भी, 10 भी, ये सारे भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कितनी रही पीछे? 4, 6, 8, 9 और 10। तो यहां से ये निकला कि भाई ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सारी समझ में आ गई मुझे लगता है।
यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, वापस मैंने थोड़ा वापस बताया, यहाँ पर अभाज्य संख्या होगी यानी खुद की संख्या और ए के अलावा और किसी टूट रहे हैं वो भाज्य और दूसरे अभाज्य। ओके, चलिए तो